प्रोफेशनली मैंने 1992 से शुरू किया था, जब मेरा पहला कैसेट बना था, तो लगा लीजिए 27-28 साल हो गए हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरणा। बाहर लोग हमारे फोक को कितना प्यार देते हैं जी। मुझे उतना प्यार अपने घर में नहीं मिलता। ठंडे ठंडे हवा झुलदी के झुलते चीलां दे डालू, के झुलते चीलां दे डालू, जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा। नमस्कार, हिमाचल दूरदर्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम हिमाचलो रात नज़ारा में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिमाचल के अलग अलग कलाकारों से। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हिमाचल के प्रसिद्ध गायक धीरज शर्मा जी से। धीरज जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं और आपकी अपब्रिंगिंग, आप पले बड़े कहाँ पे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बैजनाथ तहसील से हूँ। छोटा सा गांव है मझहरना, वहाँ का रहने वाला हूँ। और स्कूलिंग भी मेरी वहीं से हुई है जी। उसके बाद शिमला यूनिवर्सिटी से मैं MA इकोनॉमिक्स भी हूँ, तो स्थायी निवासी बैजनाथ का जिला कांगड़ा से। हाँ जी जी। आपकी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा आपको कहाँ से मिली? बड़ी मज़े की बात है जी। मैं अभी आपसे कहा मैंने MA इकोनॉमिक्स किया है जी। एक कार्यक्रम के दौरान मैं अपने गुरुजी से मिला, पंडित सोमदेव कश्यप जी, जो मंडी से हैं। अच्छा। उन्होंने सुना और कहा, यार तुम गा सकते हो और अच्छा गा सकते हो जी। तुम क्यों नहीं इस संगीत को अपना प्रोफेशन बनाते हो जी। बस उसके बाद जो उनके आशीर्वाद से दौर शुरू हुआ, तो अर्थशास्त्र कम हो गया और संगीत शास्त्र ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से संगीत की यात्रा मेरी शुरू हुई जी। तो क्या आप हमेशा से ही गायक बनना चाहते थे या कुछ और सपने भी देखे थे आपने? देखिए, शौक तो बचपन से गाने का था, लेकिन मैं सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ, तो दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं फौज ज्वाइन करूंगा, देश की सेवा करूंगा, एक सोल्जर बनकर जी। लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था, संगीत की तरफ चला है। कोई अच्छा सा गीत हमें सुना सके? बिल्कुल। देवभूमि से हैं हम, तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम भगवान के चरणों से ही करते हैं। आइए स्तुति भोलेनाथ जी की जी। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरणा, भोले बाबा शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरणा, भोले बाबा शंकर संकट हरणा। अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, मेरे भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरणा, भोले बाबा शंकर संकट हरणा, मेरे भोले बाबा शंकर संकट हरणा। आपको
गायन करते हुए कितना समय हो चुका है? बचपन से ही गा रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मैंने 1992 से शुरू किया था, जब मेरा पहला कैसेट बना था, तो लगा लीजिए 27-28 साल हो गए हैं। जी। और क्या आपको जब आप इस गायन क्षेत्र में आना चाहते थे तो आपके परिवार का पूरा सहयोग मिला? देखिए, परिवार में संगीत का माहौल था जी। लेकिन मैं संगीत को एज ए प्रोफेशन लूंगा ऐसा नहीं था जी। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। जी। मैंने पहले कहा कि फौजी फैमिली से हूँ, आर्मी बैकग्राउंड है, तो उनको लगता था कि पढ़ के जल्दी नौकरी करे, शादी वादी करे तो अपने गृहस्थ जमा ले। लेकिन संगीत के लिए तो समय चाहिए, कि संगीत एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक आराधना है। तो धीरे धीरे सबके विचार बदले और उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। जी। तो आपने जैसे हिमाचल में कई जगह अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो हिमाचल से बाहर आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? बहुत, मैंने पंजाब में, J&K में, दिल्ली, बॉम्बे में तो बहुत कार्यक्रम होते हैं जी मेरे, हैदराबाद में। जी। तो किस तरह का फीडबैक रहता है हिमाचली कलाकार? बहुत जी। मैं एक मजे की बात बताऊं कि बाहर लोग हमारे फोक को कितना प्यार देते हैं जी। मुझे उतना प्यार अपने घर में नहीं मिलता। अच्छा। जब भी, क्योंकि हम लोग मिक्स गाते हैं, वहाँ हिंदी भी सुनाना पड़ता है सब, तो उनकी पहली फरमाइश ये रहती है कि धीरज जी हमें पहले तो हिमाचली सुनाइए जी। और बड़े चाव से सुनते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी खुशी होती है। ये बहुत खुशी की बात है कि आप इस तरह से हिमाचल की संस्कृति को और हिमाचल के फोक को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जीवन समर्पित है जी, संगीत के लिए समर्पित है, और खासकर अपने हिमाचली कल्चर के लिए। जी। तो आप अब कोई अच्छा सा गीत अगर हमें सुना। हाँ जी बिल्कुल, मैं कांगड़ा से हूँ, कांगड़ा से जुड़े हुए गाना सुनाता हूँ। कि ठंडी ठंडी हवा झुलदे चीलां दे डालू, हाँ जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा। कि ठंडी ठंडी हवा झुलदे चीलां दे डालू, झुलदे चीलां दे डालू, जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा। कि ठंडी ठंडी हवा झुलदे चीलां दे डालू, झुलदे चीलां दे डालू, जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा। धन गद्दियां दे धारा च चुगदे, धन गद्दियां दे धारा च चुगदे, छोटे छोटे छेलड़ू फुल्लनू चुगदे, छोटे छोटे छेलड़ू फुल्लनू चुगदे। रिड़िया रिड़िया डंगरे चारण, गद्दी गांदे गीत गवाड़ू, गद्दी गांदे गीत गवाड़ू, जीना कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा। कि ठंडी ठंडी हवा झुलदे चीलां दे डालू, झुलदे चीलां दे डालू, जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा। मर्द घराते बार कमांदे, मर्द घराते बार कमांदे, छुणकू दे हथड़ू मधानिये घुमांदे, छुणकू दे हथड़ू मधानिये घुमांदे। गद्दी देखी देखी हसदा वो गदनी जो सजया बांका बाड़ू, गदनी जो सजया वो बांका बाड़ू, जीना कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा। कि ठंडी ठंडी हवा झुलदे चीलां दे डालू, झुलदे चीलां दे डालू, जीना कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा, हाँ जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा। जी,
आपने बहुत ही खूबसूरत गाना, कांगड़ा का एक प्रसिद्ध गाना यहाँ पे प्रस्तुत किया। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति रही है। कहते हैं कि संगीत के लिए आपको बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता है, तो आप प्रतिदिन कितना अभ्यास करते हैं? देखिए, संगीत ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा है कि रोज रियाज करना मेरी आदत बन चुकी है जी। सुबह शाम जब भी मैं भगवान की आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो साथ साथ संगीत का रियाज भी कर लेता हूँ जी। जैसे कि आपने अभी अपने गुरुजी का नाम लिया, आप उनकी ऐसी कौन सी सीख है जिसको अभी तक अपने साथ लेकर चल रहे हैं? बहुत खूब पूछा आपने जी। मेरे गुरुजी आज भी यही कहते हैं, पहले भी यही कहते थे कि कलाकार 19-21 चलता है जी। आप इंसान बेहतर बनना जी। अगर आप इंसान अच्छे हैं तो आपकी कला भी अच्छी है। ये बहुत ही बढ़िया सीख उन्होंने आपको दी है। और ऐसा कौन सा पल है जो आपके लिए सबसे यादगार पल है आपका? वही जब पहली बार मैंने माइक्रोफोन के सामने खड़ा होकर गाना गाया जी। और मेरे गुरुजी ने ये कहा कि तुम तो यार प्रोफेशनली गा सकते हो और इसको अपना प्रोफेशन बनाओ। वो समय मुझे आज भी याद आता है जब भी मैं किसी माइक के सामने बैठता हूँ जी। और आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, दिल्ली शहर चले रेशमा जी। हाँ, तो अगर आप उसे सुना दें हमारे लिए। जी बिल्कुल, दिल्ली शहर चले रेशमा जी। क्योंकि मेरे कांगड़ा में गद्दी कम्युनिटीज बहुत है, कांगड़ा चंबा में, तो ये गाना वैसे रिलेटेड है जी। हमारी इसमें प्रेमिका को मैं संबोधित करता हूँ कि रेशमा यहाँ क्या रखा है पहाड़ों में, नदी नालों में, भीड़ों में, दिल्ली चल। जिंदगी का अगर मजा लेना है, अच्छी जिंदगी जीनी है, तो देखें इस गाने में मनाने की कोशिश करता हूँ। कजो भेड़ियां चरांदी धारा धारा, दिल्ली शहर चल रेशमा, कजो सिंडलियां बजांदी नाला नाला, दिल्ली शहर आई जा रेशमा, कजो भेड़ियां चरांदी धारा धारा, दिल्ली शहर चल रेशमा, कजो भेड़ियां चरांदी धारा धारा, दिल्ली शहर चल वो रेशमा, कजो सिंडलियां बजांदी नाला नाला, दिल्ली शहर चल रेशमा। छोड़ी वो तो छोड़ी देना गद्दियां दलाना, छोड़ी वो तो छोड़ी देना गद्दियां दलाना, दिलिया साड़ी ब्लाउज जानी पाना, दिल्ली शहर चल रेशमा, कजो भेड़ियां चरांदी धारा धारा, दिल्ली शहर आई जा रेशमा। छोड़ी वो तो छोड़ी देना मोचड़ू दा पाना, छोड़ी वो तो छोड़ी देना मोचड़ू दा पाना, दिलिया हिलदार सैंडल पाना, दिल्ली शहर चल रेशमा, कजो भेड़ियां चरांदी धारा धारा, दिल्ली शहर चल वो रेशमा, कजो सिंडलियां बजांदी नाला नाला, दिल्ली शहर चल वो रेशमा, हाय दिल्ली शहर आई जा रेशमा, हाँ दिल्ली शहर चल रेशमा। जी, ये बहुत ही प्यारा गीत आपने प्रस्तुत किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस संगीत के क्षेत्र में आने के लिए या गायक बनने के लिए सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किसने किया?
माहौल तो घर से ही था, लेकिन मेरे गुरुजी ने जी उन्होंने मुझे एक आईने की तरह ये मुझे दिखाया कि तुम अच्छा गाते हो और संगीत भी अपने आप में एक कंप्लीट प्रोफेशन है और तुम इसे प्रोफेशन बना सकते हो। जी। आज के युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मौसमों की तरह हर चीज़ का बदलना तय है, प्रकृति का नियम है जी। बदलते रहना। संगीत के स्वरूप में भी बहुत हमने परिवर्तन देखा है, शुरू में क्या था अब क्या है। तो मैं तो यही कहूँगा कि संगीत वही अच्छा है जो कानों को अच्छा लगे, लेकिन संगीत को अगर अपनाना है तो आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी। इसमें किसी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ या ये किया, लेकिन अगर आप सच में संगीत के उपासक हैं, संगीत को अपनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आराधना करनी ही पड़ेगी। आपको किसी गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। बिन गुरु ज्ञान नहीं है, और बहुत तपस्या जिसमें सच्चे हृदय से आप मेहनत करेंगे, रियाज करेंगे, सीखेंगे, तो संगीत आपको जरूर आशीर्वाद देगा। जी। आप हमें बताइए कि आपको किन किन पुरस्कारों से नवाजित किया गया है? मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिला था हिमाचल सरकार की तरफ से, शान-ए हिमाचल। जी हाँ जी। जी, तो आप सुना दीजिए अब हमें कोई मधुर सा गीत। हाँ जी, बिल्कुल। जी। घड़े चुकी चली पानिए जो तू। देखिए, अब तो घर घर नलके हैं जी, लेकिन एक समय वो भी था कि बावड़ियों से औरतें पानी भरती थी, घड़े के ऊपर घड़ा रख के। हमारे वहाँ बहुत कल्चर था, अब तो खत्म हो गया सब। घड़े चुकी चली पानिए जो तू, हाँ घड़े चुकी चली पानिए जो तू, ओ गोरी तेरे पैर घस दे। घड़े चुकी चली पानिए जो तू, ओ गोरी तेरे पैर घस दे। तेरी ठुमकुएं ठुमकुएं चाल, तेरी ठुमकुएं ठुमकुएं चाल, के झांझरा दे बोर छुट दे। घड़े चुकी चली पानिए जो तू, वो गोरी तेरे पैर घस दे। लाल चादरू कोटे दी कनारी, लाल लाल चादरू कोटे दी कनारी, जड़ी पुन जांदी ए दुनिया सारी, जड़ी पुन जांदी दुनिया ए सारी। हो तेरे झुंडे च चांद लसा के, हाँ तेरे झुंडे च चांद लसा के, ओए तीजो दिखी तारे हंस दे। घड़ चुकी चली पानिए जो तू, ओ गोरी तेरे पैर घस दे। ओ घड़े पर घड़ा तेरा, घड़े पर गागर, घड़े पर घड़ा तेरा, घड़े पर गागर, बजी जांदा घड़ा तेरा, सीजी जांदी तादर, बजी जांदा घड़ा तेरा, सीजी जांदी चादर। तेरे मुंह पर रोने दा नजारा, हाय तेरे मुंह पर रोने दा नजारा, होए तीजो दिखी लोग हंस दे। घड़ चुकी चली पानिए जो तू, ओ गोरी तेरे पैर घस दे। तेरी ठुमकुएं ठुमकुएं चाल, हाँ तेरी ठुमकुएं ठुमकुएं चाल, के झांझरा दे बोर छुट दे। घड़ चुकी चली पानिए जो तू, ओ गोरी तेरे पैर घस दे। आपने एक के बाद एक बड़ी सुंदर प्रस्तुतियाँ आज हमें दी हैं। हमारे दर्शक भी आज बहुत खुश हो गए होंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन हम अपनाते चले गए अब तो। जी। और मुश्किलें तो आज भी हैं जी। जिस तरह से मैं देखता हूँ और प्रदेशों का फोक है जी, जिस मुकाम पर पहुंचा है, मेरा हिमाचल का फोक वहाँ तक पहुंचा ही नहीं जी। अब कई कारण समझ लिए उसके, या हमारी भाषा एक नहीं है, बोलियां हैं, बोली एक वजह है,
या हमें प्रोत्साहन बहुत कम मिलता है किसी का, तो कलाकार अपनी तरफ से अपनी कोशिशें कर रहा है। अगर हमें ये सब चीज़ें मिल जाएं, आपके इस दूरदर्शन का हमें बहुत सहारा है कलाकारों को, आपके माध्यम से हमें हज़ारों दर्शक सुनते हैं, देखते हैं, सराहते हैं हमारी कला को। तो मैं तो तहे दिल से एक बार फिर दूरदर्शन का अपने सभी साथी कलाकारों की तरफ से भी, और वंदना जी आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। धन्यवाद। और कोई भी ऐसी डगर नहीं है वंदना जी इसमें रुकावटें ना हो। जहाँ रुकावटें होती हैं वहीं मेहनत होती है, जहाँ मेहनत होती है वहाँ कामयाबी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत खूब कहा। और इससे पहले भी आप दूरदर्शन में कई बार आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं दूरदर्शन से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, बहुत काम किया है। हम नए साल के लिए प्रोजेक्ट करते थे दूरदर्शन से, हमने बहुत ऑडियो वीडियो बहुत काम किया है। तेरे नैना जो कजड़ मैं पावा, तेरे नैना जो कजड़ मैं पावा, तू मेरे सौगी बैठ सोनिए, तेरे बाला जो गजरा लगावा, हाँ तेरे बाला जो गजरा लगावा, तू मेरे सौगी बैठ सोनिए, तेरे नैना जो कजड़ मैं पावा, तू मेरे सौगी बैठ सोनिए। मिलने जो आई तू तेरी मेहरबानियाँ, मिलने जो आई तू तेरी मेहरबानियाँ, वफा भी निभाई तू मेरी दिल जानियाँ, वफा भी निभाई तू मेरी दिल जानियाँ, तेरी चुन्नी जो गोटा लगावा, तू मेरे सौगी बैठ सोनिए, तेरे नैना जो कजड़ मैं पावा, तू मेरे सौगी बैठ सोनिए। आप हमें बताएं आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर यही है कि मैं एक अच्छे गायक के तौर पर जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, और अच्छे गीत मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों तक पहुंचाऊं, अपने फोक को उस मुकाम तक लेके जाऊं जहां उसे मान सम्मान की नज़रों से देखा जाए जी। और आने वाले जो मेरे नए युवा गायक हैं वो इंस्पायर हों इस बात से कि कलाकार कभी भूखा नहीं मरेगा जी। हमारी कला में बहुत शक्ति है, हम एक नहीं अनेकों को अपने साथ रोजगार दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह का मेरा एक प्लान है कि मैं अपने साथी कलाकारों को अपने साथ जोड़ के रखूं, उनको उनके भविष्य के लिए उनको रोजगार भी मुहैया कराऊं। जी। और ये कोरोना के दौरान में जिस तरह से सभी कार्य ठप हो चुके थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो आपने इस दौरान क्या किया? किस तरह के नए प्रोजेक्ट किए या आपने कुछ नया गीत तैयार किया हो? तो बिल्कुल, कोरोना से तो पूरा विश्व ही प्रभावित हुआ है। अगर हम ये कहें कि कलाकार ही प्रभावित हुए तो ऐसा नहीं है, एक चाय बेचने वाला भी बहुत प्रभावित हुआ है। तो वो दौर जैसा था, हमने सबने उसको एक्सेप्ट किया। खाली वक्त था, रियाज करते थे, पूजा पाठ करते थे। हाँ, हमने एक भजन किया, मैंने 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन हमने उसको रिलीज़ किया था जी। तो मैं वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। उसको बहुत प्यार मिला है दर्शकों का, 2 महीने में 3 लाख से ऊपर व्यूअर्स उसको भजन को सुन चुके हैं, देख चुके हैं। हो तेरा डमरू बजया बोलिया मगन होया जग सारा, तेरा डमरू बजया बोलिया मगन होया जग सारा, तेरे डम डम डमरू ते शंकरा नचदा है जग सारा, तेरे डम डम डमरू ते शंकरा नचदा है जग सारा। ऐसा दे वरदान शंकरा तेरा ही गुण गावा, ओ ऐसा दे वरदान शंकरा तेरा ही गुण गावा, नाम तेरे दा सिमरन करके भव सागर तर जावा, नाम तेरे दा सिमरन करके भव सागर तर जावा, मेरे भोले शंकरा तूने तार दिया जग सारा, मेरे भोले शंकरा तूने तार दिया जग सारा, तेरा डमरू बजया बोलिया मगन होया जग सारा, तेरे
तेरे डम डम डमरू ते शंकरा नचदा है जग सारा तेरे डम डम डमरू ते शंकरा नचदा है जग सारा तेरे डम डम डमरू ते शंकरा नचदा है जग सारा। जी, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है और आपने ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। हमारे दर्शक भी आज बहुत खुश होंगे आपके ये सुंदर गीत सुनकर। जी, हम आपके फ्यूचर के लिए अपनी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते हैं और जिस तरह से आप हिमाचल की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, आप उसे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। आपसे अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। वो पहाड़ां दा जीना बड़ा छैल लगदा वो पहाड़ां दा जीना बड़ा छैल लगदा और कूथी नी मेरा दिल लगदा और कूथी नी मेरा दिल लगदा वो पहाड़ां दा जीना बड़ा छैल लगदा वो पहाड़ां दा जीना बड़ा छैल लगदा। हर पासे ने चीलां दे डालू ऊंचे मीठे ने तू कुआड़ू हर पासे ने चीलां रे डालू ऊंचे मीठे ने तू कुआड़ू ओ तारां दा नजारा बड़ा छैल लगदा तारां दा नजारा बड़ा छैल लगदा और कूथी नी मेरा दिल लगदा और कूथी नी मेरा दिल लगदा वो पहाड़ां दा जीना बड़ा छैल लगदा वो पहाड़ां